हेलो गाइस, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूं रितेश। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम लोगों ने कल प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म कर लिया था और आज से मेंसुरेशन शुरू करना था। तो हम लोग का जो मेंसुरेशन है उसमें दो पार्ट पढ़ना है। एक पढ़ना है ब्रीथ और दूसरा पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल से लेकर चलते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारा पढ़ना है। और इसमें जितना भी पढ़ना है, ये जो हमारा पहला टॉपिक है आयतन एंड पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जितना फिगर है इसमें, ये सारे क्या है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल फिगर है। तो 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर किसी एक चीज को गलाकर, मोड़कर, तोड़कर किसी दूसरे चीज में बदला जाता है तो दोनों का हमेशा आयतन इक्वल होगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में 3 डायमेंशनल में हम लोग को बेलन पढ़ना है, उसका शंकु पढ़ना है, घन, घनाभ सब पढ़ना है। तो हम लोग देखिए यहाँ घन यानी क्यूब से शुरू करते हैं। क्यूब हमारा क्या होता है, 2 वर्ग का, 2 स्क्वायर का 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है। तो घन का आयतन हमारा क्या होगा, 1 क्यूब होगा। 1 क्यूब क्यों होगा, देखिए भुजा तो इसका ए होगा, सभी का बराबर होगा। ठीक है। और हम लोग क्यूब पावर में ही वॉल्यूम को लेते हैं, इसलिए इसका घन का आयतन क्या होगा, 1 क्यूब। उसका तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4a स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, भुजा ए है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला को नहीं लेते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जो चारों तरफ ऐसे घूमता है गोल ऐसे, उसको लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये वर्ग है, इसको नीचे वाले को और ये ऊपर वाले को हम नहीं लेते, सिर्फ किसको लेते हैं, इसको 1 2, ये अंदर वाले 3 और ये बाहर वाले 4 को। तो ये 4a स्क्वायर होगा। और ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है कुल क्षेत्रफल। तो घन का कुल क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग घनाभ पे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं घनाभ पे यानी क्यूबाइड पे। तो ये देखिए, ये क्यूबाइड का बेस और ये होता है लेंथ और ये वाला होता है हाइट। तो घनाभ का हमारा आयतन क्या होगा, LBH, तीनों का गुणनफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LH प्लस 2BH। क्यों, क्योंकि ये 2 आयत का 3 डायमेंशनल फिगर है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस HL। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पे, शंकु पे। तो शंकु हमारा क्या होता है, एक तरह से कहे तो बर्थडे कैप जैसा होता है, वो ऐसे होता है तिरछा। तो देखिए अगर इस तरीका का होता है तो हमारा जो नीचे का आधार है वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये वृत्त ऊपर की ओर जाता है और धीरे 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 छोटा हो जाता है। तो अगर इस ट्रायंगल को देखें AOB को, तो हमारा OB आधार है, AO क्या है, हमारा लंब है, और AB क्या है, कर्ण। तो जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता था उसके हिसाब से L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। सो L इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जब हमारा L क्या है, स्लेंट हाइट है यानी तिर्यक ऊंचाई, H हमारा हाइट ऊंचाई है और R क्या है, त्रिज्या है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r l। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर। मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे आधार का त्रिज्या पाई r स्क्वायर। तो पाई r को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पाई r इंटू एल प्लस r। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम लोग चौथे पे चलते हैं, बेलन यानी सिलेंडर। तो देखिए ये हमारा सिलेंडर है, नीचे ऊपर सर्कल होता है। तो बेलन का आयतन हमारा क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r h। एंड बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू ये वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 पाई r हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 पाई r इंटू h प्लस r।
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने पांचवे और छठे। हमारा गोला अर्धगोला है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, छिन्नक बच गया है। वो छिन्नक होता है एक तरह से जो पाइप वो होता है ना, वो जिसके अंदर का खोखला भाग होता है। हमारा स्फीयर और अर्धगोला में, मतलब गोला और अर्धगोला में कुछ नहीं है, बस आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका आयतन होता है गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको छिन्नक या फिर शंकु का छिन्नक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में होता क्या है, एक होता है ये हमारा पूर्ण रूप से, और एक होता है डॉटेड। डॉटेड कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है, और ये मान लीजिए ये है गोल, ये है ऐसे, इसका मान लीजिए कि थोड़ा मोटाई है, यहाँ मोटाई है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये से अंदर वाला जो होता है वो हमारा डॉटेड है, और ये जो बाहर वाला है ये हमारा ये पूरा वाला है, यही है हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का हमारा आयतन क्या होता है, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर हमारा पूर्ण जो लाइन है वो वाले सिलेंडर के लिए, स्मॉल आर जो हमारा डॉटेड लाइन है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट है, और ये हमारा आज का पहला क्लास है मेंसुरेशन का। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। कल से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, या फिर इसका एक और पार्ट है ब्रीथ, उसका हम लोग मेन फॉर्मूला पढ़ लेंगे। दोनों में से कोई एक काम करेंगे। और जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, फॉर्मूला का रिवीजन कीजिए, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन के फॉर्मूला में थोड़ा सा इधर उधर दिक्कत हो जाता है। क्योंकि देखिए लगभग कुछ बहुत सारा चीज समान होता है, गोला में भी आयतन है, अर्धगोला में भी आयतन है, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इसलिए फॉर्मूला को डेफिनेटली याद कीजिए, अलग फिगर बना के याद कीजिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।